हेलो दोस्तों, तो अब करते हैं हम पैराबोला के क्वेश्चंस। देखो भाई, कितनी छोटी सी एक्सरसाइज है यार। 12 क्वेश्चन है बस, छोटे छोटे से, और फटाक से हम कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। पहले 6 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, क्योंकि सब एक जैसे। जब इन क्वेश्चंस को करो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम डायग्राम बना के करना, क्योंकि यही चीज तुम्हें आज से 1 साल बाद 12th क्लास में काम आएगी, और वो ज्यादा टाइम तक तब रिटेन रहेगी जब तुम एक पिक्चर इमेजिन करके करोगे। ठीक है, तो पैराबोला की पिक्चर इमेजिन करके करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो अगर इसमें ग्राफ बनाने के लिए नहीं भी बोला है तब भी तुम ग्राफ बनाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे कि पहला वाला उठा लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। एक सेकंड देना बच्चों। हाँ तो बच्चों, हमसे इस पैराबोला का फोकस एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। मैंने 2 चीजें और ऐड कर दी हैं, वर्टेक्स एंड ग्राफ। वर्टेक्स को परमानेंटली सेट कर देते हैं, याद रखना 0,0 होता है। ठीक है, और ग्राफ में बनाने के लिए तुम्हें बोल ही रहा हूं बच्चों, तुम्हारा प्रॉफिट होगा उससे बहुत ज्यादा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 99% बच्चे भूल जाते हैं। 99% बच्चे, अगर तुम्हें उनसे आगे निकलना है तो तुम्हें ये चीज अच्छे से करनी होगी। देखो, फोकस क्या होगा, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो ये है हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यहां पर कहीं पर भी नेगेटिव का साइन नहीं है। ठीक है, एक्स वाली टर्म एक तरफ और वाई स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ। तो हम कह सकते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं यहां पर छोटा सा। ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर y का स्क्वायर है तो हमें पता है या तो पैराबोला ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, या तो ऐसे या ऐसे। इसकी जो एक्सिस होगी वो x एक्सिस होगी। तो इससे हमें ये एक आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। y का स्क्वायर है तो एक्सिस हो गई x एक्सिस। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है तो ये नेगेटिव x एक्सिस पे नहीं होगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा। तो ये अपने आप ही ऐसे बन गया। पैराबोला इधर तक उधर तक इंफिनिटी तक जाता है, ध्यान रखना। यहां पर खत्म नहीं हो जाता है, वो इंफिनिटी तक जाता है। अब इसका वर्टेक्स हो गया, ये फोकस होगा यहां। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जाएगी यहां से। अब सारी चीजें यहीं डिनोट करते चले जाएंगे, यहां लिखते चले जाएंगे। कंपेयर करो, 4a जो है वो किसके बराबर है, यहां पर 12 के बराबर। तो हमें पता चल गया 4a की वैल्यू है 12, तो a की वैल्यू होगी हमारी 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो हमारा फोकस हो जाएगा 3,0। तो फोकस लिख देते हैं हम 3,0। फिर हमारी डायरेक्ट्रिक्स, अगर ये लेंथ हमारी 3 है तो ये लेंथ भी हमारी 3 होगी, और डायरेक्ट्रिक्स जाएगी कितने पॉइंट से, -3,0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू -3 से ये जा रहा है और पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। लेटस रेक्टम हमेशा फिक्स होता है, 4a के बराबर होगा। 4a, ध्यान रखना 4a निकालने के लिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा। तो 4a हो जाएगा हमारा 12। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी सारे सेम ही है। एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y का पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। हमें फट से समझ जाना है ये कौन से टाइप में इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। 4a की वैल्यू हो गई हमारी 9। 4a की वैल्यू माइनस मत ले देना, इसका माइनस ये रहा यहां पर। 4a की वैल्यू 9 है और a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/4। x का स्क्वायर है और नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, इस तरीके से बनेगा। y एक्सिस पे होगा ये पैराबोला, और नेगेटिव y एक्सिस पे होगा क्योंकि -y है। ठीक है, फोकस होगा उसका यहां, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a। ठीक है, a की वैल्यू 9/4 है तो कोऑर्डिनेट हो गए 0, -9/4। अब डायरेक्ट्रिक्स जाएगी यहां से,
ये वाला डिस्टेंस 9/4 के बराबर ही होगा फोकल लेंथ, क्योंकि 9/4 है। ये हो गई हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन y इक्वल टू 9/4, यहां से जा रही है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,9/4। फोक वर्टेक्स है इसका ये 0,0। बस मेरे हिसाब से सारी चीजें निकल गई। हाँ, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होता है हमारा 4a। नेगेटिव मत लगा के आ जाना, वो लेंथ होती है, तो लेटस रेक्टम की वैल्यू आ जाएगी 4 से यानी कि 9, ठीक है। a को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया। बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा हुआ है। एक्सिस क्या है इसकी? एक्सिस वाई एक्सिस, एक्सिस पूछी गई है तो एक्सिस है इसकी वाई एक्सिस। एक भी चीज तुम छोड़ के आओगे तो नंबर कट जाएगा। अब पहले 6 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से तुम कर सकते हो, ये हमने 6 क्वेश्चन किया है। आगे चलते हैं, वहां पर तुम्हें और भी चीजें पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सब में कुछ ना कुछ चीजें दी हुई है। एक हम 7 कर लेते हैं, एक हम 10 कर लेते हैं, उसी से हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फोकस दिया हुआ है 6,0, ये फोकस है हमारा, और हमें डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। पूछा क्या है हमसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू -6 से जाने वाली डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी, -6 यहां होता है, x इज इक्वल टू -6। जैसे ही ये डायग्राम बना तुम्हें फट से दिमाग में आ जाएगा, भैया मेरा पैराबोला ऐसे जाएगा। ऐसे जाने वाले पैराबोला की इक्वेशन होती थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसमें मुझे a की वैल्यू नहीं पता। a कितना है मेरा? ये फोकस है मेरा 6,0, तो ये मेरा हो जाएगा a यानी कि 6। तो ये 6 यहां रख दूंगा, 6 4 जा 24, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। खत्म। बस इतना ही करना है, इक्वेशन निकालनी है। अगर हमें फोकस नहीं भी दिया होता तो भी हम बता देते। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स में जितने भी पैराबोला है सब यहां पर वर्टेक्स रखते हैं, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हमें पता है 6 यूनिट्स है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी 6 यूनिट हो जाएगा, तो वहां से भी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है हमें 10th क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। 8th और 9th, 7th और 9th 10th जैसा है, ठीक है। तो 10th में वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0 ऑब्वियसली, और फोकस दिया हुआ है -2,0। फोकस है -2,0, तो -2,0 पॉइंट हमारा यहां लाई करेगा, -2,0। अगर ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो पैराबोला डेफिनेटली ऐसे जाएगा। यहां पर उसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू 2 से जाएगी। इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है हमारी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये अब a की वैल्यू यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि है 2, तो a हो जाएगा हमारा 2। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8x। खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें। इसी के जैसे बाकी 7th, 8th और 9th भी हो जाएंगे, सेम ऐसे ही है, इससे इजी मान लो। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वर्टेक्स है हमारा 0,0, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, और पास कर रहा है वो पॉइंट 2,3 से अलोंग एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है हमें, 0,0 इसका वर्टेक्स है, और 5,2 से ये पास कर रहा है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। एक एक करके दोनों क्वेश्चन करते हैं हम, ये हटा देते हैं क्योंकि हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट इन 2 क्वेश्चंस को करने के बाद। तो सबसे पहले पकड़ते हैं ये हम हमारा 11th क्वेश्चन। वर्टेक्स दे रखा है 0,0 पे, मतलब यहां
कोई नई बात नहीं है, सारे वर्टेक्स हमें यही मिल रहे हैं। 2,3 से पास कर रहा है, 2,3 यहां से 2 यहां से 3, कहीं यहां होगा पॉइंट 2,3। पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, दोनों में से कौन सा होगा ये दिया हुआ है। एक्स एक्सिस के अलोंग है पैराबोला, मतलब पैराबोला होगा ऐसे। ठीक है, अब इस पैराबोला की इक्वेशन निकालिए। हमें पता है जितने भी पैराबोला इस तरह के होते हैं उनकी जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और हमें a की वैल्यू नहीं पता है। अपनी मर्जी से 2 मत ले लेना, ये पॉइंट बहुत अलग वाला पॉइंट है, पैराबोला पे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, फोकस के लिए हमें यहां कहीं का पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो कहां होगा हमें नहीं पता, बट हमें यह पता है कि 2,3 जो पॉइंट है इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डाल देते हैं, y की जगह 3, x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू एक्स। सॉरी a की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो x की जगह डालना है हमें। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की जगह डाला हमने 2, तो ये हो गया 8a इक्वल टू 9, a की वैल्यू हो गई 9/8। ठीक है, 9/8 होता है 1 पॉइंट समथिंग कुछ, तो वो इससे पहले पड़ेगा, यानी कि इसका फोकस यहां कहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/8, 0। अब अगर हमें a मिल गया है तो हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन हो गई हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स। a की वैल्यू हम रख देंगे 9/8, 4 से काटेंगे 2, 2 को उधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तुम ऊपर जैसे लिखा है वैसे भी छोड़ के आ सकते थे, बट इधर उधर ले जाके ये थोड़ा ठीक सा लगता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं। ये कंप्लीटली करेक्ट है, अगर तुम इसको ऐसे ना करके वैसे छोड़ के आओगे y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x, वो भी करेक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बस। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों इसकी एक्सिस नहीं दी हुई है, ये बोला है कि ये सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड और वाई एक्सिस के राइट साइड बिल्कुल सेम होगा। तो ये पैराबोला दो पैराबोला में से हो सकता है। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो या तो ऐसा हो सकता है पैराबोला, ये वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड सेम है, या फिर पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ना। हाँ तो दोस्तों कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इन दोनों में से कोई भी पैराबोला हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा है, बट हमें पॉइंट दे रखा है 5,2, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है 5,2। तो हम बता सकते हैं पैराबोला ऊपर वाला ही होगा, ये नीचे वाला वहां से जा नहीं सकता। तो हम नीचे वाला रब कर देते हैं, नीचे वाला पैराबोला नहीं होगा। ठीक है, अब देखो तुम इस पैराबोला की तुम्हें इक्वेशन निकालनी है, तो ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। डाल देते हैं, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, तो हो गई 25, और y की वैल्यू 2, तो हो गया 4a इंटू 2। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा हमारा 25/8, और इक्वेशन में वापस डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 25/8 इंटू वाई। 4 से ये कट गया, 2 को इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलिप्स के साथ। बाय बाय, थैंक यू।